चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, यानी POQ एक लाइन हमें दिख रही है, रे OR जो है परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है, यानी कि PQ जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर बना रही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि भाई 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे दोनों साइड में, ठीक है। OS इज अनदर रे, OS हमें दूसरी रे हमें दिख रही है जो किसके बीच में है, OP, यानी कि OP और OR इन दोनों के बीच में एक रे हमें OS हमें मिली हुई है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS यानी कि ये वाला एंगल हाफ होना चाहिए QOC यानी कि QOC का और POS यानी कि POS, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो मेथड है उसके अंदर बार बार QS ROS किया हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने इसके अंदर इजी बनाया। इजी बनाने का क्या तरीका, देखो इसको मान लेते हैं कि ROS यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा है A के बराबर, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इतना क्लियर है। उसके बाद फिर QOS इसको मान लेता हूं मैं B, ये हाफ का हाफ रहेगा, इसको B मान लेते हैं, यानी कि ये वाला पूरा जो मेरा कहलाएगा ये कहलाएगा मेरा B, ठीक है। अब POS यानी कि इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूं C। कोई दिक्कत है, क्वेश्चंस को इसमें के अंदर कन्वर्ट कर दे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमें क्या करना है कि एंगल A हाफ ऑफ B माइनस C हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई ये चीज हमारे पास हो गई, ये इधर का मेरा 90 डिग्री है, इतना क्लियर है। इधर का जो मेरा एंगल है ये 90 डिग्री है, तो यानी कि ये दोनों एंगल मिलके हमारा क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। यानी कि अगर मेरा एंगल A प्लस C मिलके हमारा 90 डिग्री बनाएंगे, रीजन क्या होगा भाई, OR परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, PQ के इक्वल है, PQ के ऊपर है, ठीक है। यानी कि A और C ये दोनों मिलके, क्योंकि हाफ से इधर 90 डिग्री है तो इधर का भी दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद फिर B प्लस C इक्वल मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों, देखो एंगल B जो है यहाँ से है, ये पूरा है और ये पूरी लाइन है, और ये दोनों एंगल यानी कि ये और ये मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि भाई लीनियर पेयर नहीं है दोनों आपस में, ये दोनों आपस में हो गए लीनियर पेयर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये चीज ध्यान रखना, अब ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई A प्लस C इक्वल 2 मल्टीप्लाई 90, मेरा क्या बन जाएगा 2A प्लस 2C इक्वल 180 डिग्री, इतना क्लियर है। ये से मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे देख लो B प्लस C भी 180 आ रहा है और 2A और 2C भी मेरा 180 आ रहा है, यानी कि 2A 2C मेरा B प्लस C के इक्वल हो जाए। इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे करता है कि कहाँ गया, यस, 2A प्लस 2C इक्वल B प्लस C, क्योंकि दोनों ही इक्वल में क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, यानी कि B प्लस C और 2AC आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे रीजन दे देना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन से ये दोनों हमारे इक्वल प्रूफ हो गए हैं। इधर से नहीं दिख रहा, सॉरी इधर हो जाता थोड़ा सा, इतना मेरा हो गया। यानी कि अब क्या होगा 2A, अगर मैं 2C को उधर माइनस में ले जाता हूँ, B प्लस C, 2C इधर मेरा माइनस में आ जाएगा 2C, तो 2A क्या हो जाएगा B, अब प्लस माइनस माइनस 2C में से 1C गया तो माइनस C बचा, इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो 2A इधर 2 मल्टीप्लाई में A के साथ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ B माइनस C। अब यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी ना लास्ट में, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, 2A सॉरी A इक्वल हाफ ऑफ B माइनस C, हाफ ऑफ B माइनस C। अब A मैंने क्या माना था, एंगल ROS इक्वल हाफ ऑफ QOS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चंस को समझने का। अगर ये चीज तुमने कर ली तो तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, एक बार आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार पॉज करके वीडियो को पूरा वापस से समझ लो, आपकी मर्जी है। तब तक